बच्ची है हमारी, चचा बोलती है हमको, उसको समझ में नहीं है। हम बार बार बोलती है खोरठा बोलने के लिए। झारखंड में केवल खोरठा ही बोला जाता है ना, झारखंड में संथाली बोला जाता है, झारखंड में मुंडारी बोला जाता है ना, चाहिए पलामू प्रमंडल, खाली भोजपुरी बोला जाता है। तो झारखंडी भाषा कौन? ये पहले कहावत बा, गाछे कटहर ओठे तेल, समझ नहीं। मैंने वो जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी जितना महतो के नेता हैं, मैक्सिमम तो कहते हैं कि मैं सिर्फ महतो का नेता नहीं हूँ। झारखंड राज्य का बंटवारा किसके लिए हुआ था? आदिवासियों मूलवासियों के लिए बना लिए ना जी। पहले छात्र संगठन था, अब पार्टी बना लिए। बोले पार्टी बनाई तो बोले जो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए आंदोलनरत हैं, बोले एक बार उसमें बोल सकते हैं क्या? उसमें बिल्कुल मुंह से नहीं निकलेगा। बोले 27% ओबीसी आरक्षण के बारे में, मुंह से नहीं निकलेगा। उतना सच्चा राजनीति के तो बोलेंगे, किसी कीमत पे नहीं बोलेंगे। बात करते हैं लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए, आप पब्लिक को बुर्बक समझते हैं। सब पब्लिक 24 उम्मीद लग रहा है, ठीक है। डुमरी आदरणीय ओरिजिनल टाइगर जगन्नाथ महतो के मरने से देहांत से खाली हुआ था। रामगढ़ क्यों नहीं लड़ गए? लड़ जाते हैं। अब बताइए, आप बात कर रहे हैं रामगढ़ में सुदेश महतो का पार्टी क्यों जीता? अगर जनभावना का मुद्दा था तो रामगढ़ में जीतना चाहिए, 32 भेजा था ना विधानसभा में और लोकसभा राजभवन में। हेमंत की पार्टी क्यों हारी वहां? और सुदेश कर दी कि हाँ ये झारखंडी भाषा डिसाइड करवा दीजिए, उसके बाद हमसे बतिया लीजिए। 2 दिन के अंदर बतिया लीजिए, उस भाषा में बतियाने के लिए तैयार है। भाषा में बात करने से कोई भी आएगा, भाषा सीख लेगा तो क्या यहाँ का नागरिक हो जाएगा? ये तो आप उनसे पूछिए ना, पुजारी से पूछिए कि ठीक है खड्डे खोरठा में बात करने लगेगा, अब बरद खूटा बोलने लगेगा तो उसको आप झारखंडी का मान्यता दे दीजिएगा। पूछिए उनसे, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए था ना। देखिए झारखंड में बाहरी भीतरी का मुद्दा जोरों पे है और बिहारियों के लिए खड़े होने वाले प्रदीप तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, भोजपुरिया प्रणाम, जोहार। ये देखा जाता है कि आप बिहारियों के लिए खड़े रहते हैं और जो झारखंड में अभी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है बाहरी भीतरी का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिना मतलब का बेतक का सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। बिहारी और बाहरी कौन? पहले तो झारखंड की सरकार और ये जो आंदोलनरत हैं ये लोग तय कर रहे हैं कि बाहरी कौन और बिहारी को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाई आपको जरा सा भी सूचिता नहीं होनी चाहिए, जितने सूचिता होनी चाहिए, जितने अभी आंदोलनकारी हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं, आप उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा सबके पास, बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के देख लीजिए कौन सा राज्य लिखा हुआ है उस पर। सभी मैक्सिमम बिहार के, जब एकीकृत बिहार था तभी के पैदाइश हैं लोग। और जब साधारण सा बात है, हम लोग बाहर से, हम लोग कोनो रोहिंग्या हैं क्या? रोहिंग्या हैं क्या कि देश क्रॉस करके यहाँ आए हैं? बॉस, हम लोग यहीं पे जन्म हुआ जब एकीकृत बिहार था तब, तो हम बाहरी कैसे हुए? ऐसा थोड़ी कि राज्य बंटवारे के बाद हम आए हैं। तो फिर आप बाहरी और बिहारी अब हमको कैसे कह सकते हैं? और जब आपको वहां अधिकार मिल रहा है, वहां आप साधारण सी बात बताइए, वो लोग बोल देखिए कि जितने लोग जो कि झारखंड के 32 के खतियानी हैं, अब बाहर जमीन ले लिए, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बोल देखिए सबको हम बुला लेंगे वापस। वो लोग तो बाहर किसी का अधिकार मार कर नौकरी कर रहे हैं, जमीन लेके बाहर भी घर द्वार बना के वहां नौकरी कर रहे हैं ना जी। आधार कार्ड यहाँ का रख ले, वहां फायदा ले रहे हैं ना जी। बोले कि उसको हम बाहर वापस बुला लेंगे। तो मीठा का कड़ा तू ही नीति कैसा हो गया जी? ये सब नीति नहीं चलेगा। और हम प्रचंड विरोध शुरू से कर रहे थे और हमेशा कर रहे हैं, जब तक हैं तब तक तो ये सब नहीं संभव है, भ्रम में है लोग, ये सब ना होने देंगे। आप कह रहे हैं 1932 का खतियान, बिहार में 1932 का खतियान लागू है, यहाँ भी वही लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी झारखंड में भी 1932 का खतियान लागू करें। अच्छा ठीक है, 1900 यहाँ तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया, जाइए हाईकोर्ट से लड़िए। हाईकोर्ट तो यहाँ मना किया, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया 2002 में। इसी हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम खतियान को किसी कीमत पे स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते हैं। तो लड़िए ना खतियान से, काहे लोग राजनीति कर रहे हैं? चाहिए हाईकोर्ट को चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, वो ना हो रहा है। आइए हम भी चंदा दे रहे हैं उसमें, वो तो ना होगा, इसलिए राजनीति करना है ना। जब माननीय उच्च न्यायालय ने टर्न डाउन कर दिया तो किसका हिम्मत है कि हाँ उसको उसके खिलाफ लड़ेगा? जाइए सुप्रीम कोर्ट लड़िए ना। मान ली उच्च न्यायालय को आप तो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, रोड में तमाशा तो नहीं ना कर सकते हैं। एक तरह से तो लोग न्यायालय का आदेश का अवहेलना न कर रहे हैं बॉस। जयराम महतो का मुद्दा छिड़े हुए हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिहार के जितने लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, जयराम हमेशा कहता है कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई बोल के अपमानित तो करोगे ही नहीं, चलेगा। हमको साधारण सा बात बताइए ना
कि जितने वो जब हाईकोर्ट ने टर्न डाउन साफ कर दिया है कि अब एक चीज समझिए, मुख्यमंत्री भी इस मामले में लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। अगर 32 का समर्थक हैं लोग ना, 32 चाहिए ना, तो राजभवन ने जब वापस किया तो राजभवन का कितना बार घेराव किए? एक बार राजभवन का घेराव किया कि आप 32 क्यों वापस कर रहे हैं? नहीं किए, इसलिए उनको राजनीति करनी। मुख्यमंत्री ने भेज दिया था, अगर कहिए तो मुख्यमंत्री 32 शुभचिंतक बन के तो भेज दिया राजभवन, राज्यपाल के यहाँ से वापस आ गया। कितना बार लोग राजभवन घेराव किया बताइए? कितने बार राजभवन घेराव किए? कितने बार किसी भाजपा नेता के खिलाफ आप बोले क्या? एक बार भी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा आपने। इसलिए कि उनको केवल इस मुद्दे पे, ये जन भावना का मुद्दा बनाकर अपने आप को पॉलिटिकली स्टेब्लिश करना था। पहले याद होगा आपको, जयराम जब आंदोलन करते थे बोलते थे 32 लागू कर दीजिए, हम घर चुपचाप पढ़ने लिखने वाले छात्र हम पढ़े लिखेंगे, हमको राजनीति नहीं करनी। याद होगा, मैंने देखा कई बार। तब तो भैया आपको हेमंत के साथ खड़ा होना चाहिए था ना, हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन ने 32 का विधेयक एक दिन में कैबिनेट से पास करा दिया, एक दिन में विधानसभा से पास करा दिया और राजभवन भेज दिया। उनका यही डिमांड था ना। तो अब तो राजभवन का आपको घेराव करना चाहिए था, राजभवन तो वापस कर दिया। आपको तो हेमंत के साथ खड़ा होकर राजभवन का घेराव करना था, लेकिन आप हेमंत का विरोध कर रहे हैं और राजभवन का घेराव नहीं कर रहे। तो आपकी मंशा तो साफ यहाँ पर लक्षित हो रही है कि आप क्या चाहते हैं। वो तो साफ दिख रहा है कि आपने आपको पॉलिटिकली स्टेब्लिश करे, जैसे अरविंद केजरीवाल किए थे ना, लोकपाल 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 लोकपाल, मुख्यमंत्री बन गए लोकपाल आंदोलन करके। आज के बार लोकपाल सुनते हैं? मैं तो फ्रॉम डे वन कह रहा हूं ना कि 32 पॉसिबल नहीं है बॉस। क्यों पॉसिबल नहीं? अरे साधारण सा बात है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको वापस कर दिया, ठीक है, हेमंत सोरेन आज के डेट में हेमंत सोरेन भेज दिए राजभवन से भी वापस आ गया। मान लीजिए हेमंत सोरेन संकल्प पत्र लाकर एक दिन में 32 को लागू कर देते हैं, हाईकोर्ट का मानना होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाईकोर्ट फिर तुरंत खारिज करेगा। और अगर मान लीजिए राजभवन भेज दी, राजभवन से भी चला गया केंद्र में, 27% ओबीसी आरक्षण पड़ा हुआ है ना, केंद्र किसी कीमत उनको लाभ लेने देगी, पॉलिटिकल फुटेज लेने देगी? और उसके बाद अगर केंद्र इनकेस पास कर देता है तो उच्च न्यायालय है ना, मान लिया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के 3 जजों की खंडपीठ ने इसको रद्द किया। तो जज तो पढ़े लिखे, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था होती है ना न्यायालय, लोकसभा से भी तो ऊपर होता है ना न्यायालय। हम लोग है ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ तो जज आदरणीय 3 का उच्च न्यायालय ने तो यहाँ इसको टर्न डाउन कर दिया है। तो कैसे लागू हो जाएगा बताइए? तकनीकी पहलू आप देखिए ना बॉस, किसी कीमत में नहीं लागू हो सकता है। मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। और पहले भी हम लोग का डिमांड था कि 3 राज्य एक साथ अलग हुए, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उन दोनों राज्यों में जो व्यवस्था है, जो कट ऑफ डेट को मान्यता दे दी गई, जिस दिन से राज्य बंटवारा हुआ उस दिन से मान्यता दे दी गई है, उसको भी यहाँ पे दे दीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सबको राजनीतिक रोटी सेकनी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2000 से दिया जाए? मैंने बिल्कुल। और दोनों राज्यों में जो व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात है। तो फिर तो मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग बाहरी नहीं, हम लोग इसी बंटवारा के पहले से यही रह रहे हैं। तो फिर क्यों ये लोग बाहरी कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। 2 नेता का आपको नाम बताते, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। बंधु तिर्की चमरा लिंडा का नाम आपने सुना होगा, जिस समय डोमिसाइल युद्ध हुआ था, बड़ा कूदे थे कि 32 चाहिए 32 चाहिए। विधायक बन गए, पॉलिटिकली स्टेब्लिश हो गए, विधायक बन गए। आज एक बार मुंह से सुनते हैं, बिकॉज वहां जाने का उनको बुद्धि खुल गया कि ना, संभव नहीं है, हो गया, बात खत्म। और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। देख लीजिए 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार का हेमंत सोरेन अगर गलती करते हैं फिर से, तो सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय ने तो आदेश दे ही दिया है। हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग चलेंगे, कानूनी पेच में फंस जाएगा। बिल्कुल फंसेगा बॉस। आप इसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि ये न्यायालय में ये मामला फंस जाएगा, ना, ये संभव नहीं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा। मुख्यमंत्री तो विधानसभा में कह रहे हैं, अगर जा रहे हैं डुमरी या इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं पूरे झारखंड में, तो कह रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा था और रहेगा। तो मुख्यमंत्री भी बुर्बक बना रहे थे, बना रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का विधेयक को राजभवन ने वापस कर दिया, उसके बाद भी जा रहे हैं, बोल रहे हैं। उस समय तो बोले थे कि उच्च न्यायालय का आदेश है। अगर वही मुख्यमंत्री जी में है क्षमता, तो संकल्प पत्र लाके घोषित कर दें 1932। उच्च न्यायालय का आदेश का अवहेलना कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। देश में सर्वोच्च संस्था न्यायालय होती है। राजनीति मत कीजिए। और जो झारखंड, जो और दोनों राज्यों में व्यवस्था, मैक्सिमम राज्यों में व्यवस्था है बॉस। अभी देखिए ना, बिहार 60-40, बिहार भी तो ओपन फॉर ऑल कर दिया ना। क्या है, तकलीफ किसी को तकलीफ नहीं हो रहा है। वहां भी बवाल हुआ था भैया, गजब हाल। यहाँ बवाल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को चुल मचेगा तो यहाँ भी बवाल की, वहां भी बवाल हो, लेकिन बहाली तो हो रहा है। यूपी PSC में आप जाइए,
जो भी भारत का नागरिक है भर सकता है। कुछ कुछ राज्यों में आप 10 साल से बंगाल का मैं बात बोल रहा हूँ, शायद 2014 के में वहाँ से कुछ निर्णय निकला था, मैं आपको उसका प्रमाण दे दूंगा कि 2014 में जो निर्णय हुआ था कि आप 10 साल पहले से उसका प्रूफ देना होगा। आप 2014 से 10 साल पहले, मैं 2004 से वहाँ रह रहा है, आपको बंगाली की मान्यता दी जाएगी, मेरे पास कागज है, मैं प्रूफ आपको दे दूंगा। ये तो संविधान में भी है कि अगर कोई बाहरी आता है, कहीं रहता है 10 साल, तो उसको उस राज्य की या फिर उस देश की मान्यता दी जाती है कि वो यहाँ के वो नागरिक हैं। बस वही तो हम फ्रॉम डे वन बोल रहे हैं कि ये लोग संविधान का इतना अनुसूची किताब लेके घूमता है। मेरा भाई छोटा राम भाई जयराम महतो संविधान का किताब लेके घूमता है, तो भैया सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो, ले लो अपना मान। आपकी बातें नहीं होती हैं उनसे? कभी कभी एक आध बार बातें हुई, जब तो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं? मुद्दे पे कोई बात, मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे भाई ने पूछा कि भैया कोई जरूरत होगी बताइएगा, हम लोग हैं, यही बात हुई थी। और जब वैचारिक मतभेद अलग है, छोटा भाई तो है। क्यों नहीं एक मंच पे आते हैं आप दोनों, कानूनी रूप से समझाते हैं, या फिर कि वो क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं, दोनों की बातें हो और क्या सही है ये सामने आए? देखिए, तर्क और कुतर्क में बड़ा अंतर होता है, समझे? तर्क कुतर्क में बड़ा अंतर। मैंने तार्किक बातें करता हूँ, हमेशा तर्क पे बात करता हूँ, बिलो द बेल्ट बात करने की कभी मेरा संस्कार में ही नहीं, मैं तर्क से बात करता हूँ। लेकिन उसके जो मैं भी आपके चैनल पे देख रहा था, कल एक बच्ची है वो इंटरव्यू दे रही थी, पूजा महतो। हाँ बच्ची है हमारी, बोली है कि जो पूर्णिमा नीरज सिंह है वो कहती हैं कि मंगल का रस नहीं है तो यहाँ की भाषा बोले, यहाँ के बारे में जाने, आप जहाँ से वो मायके हैं उसका वहाँ से नाता पता अपना तोड़ दें। ऐसा है। उस बच्ची है हमारी, चचा बोलती है हमको, उसको समझ में नहीं है। हम बार बार बोलती है खोरठा बोलने के लिए। झारखंड में केवल खोरठा ही बोला जाता है? झारखंड में पंच परगनिया बोला जाता है ना, झारखंड में संथाली बोला जाता है, झारखंड में मुंडारी बोला जाता है ना, चाहिए पलामू प्रमंडल, खाली भोजपुरी बोला जाता है। तो झारखंडी भाषा कौन, ये पहले डिसाइड होगा तब ना भाई। आप ये कर दीजिए कि हाँ ये झारखंडी भाषा डिसाइड करवा दीजिए, उसके बाद हमसे बतिया लीजिए, 2 दिन के अंदर बतिया लीजिए, उस भाषा में बतियाने के लिए तैयार है। भाषा में बात करने से क्या लोग यहाँ का नागरिक हो जाते हैं? मैंडेटरी नहीं ना है बॉस, मैंडेटरी नहीं है। कोई भी आएगा भाषा सीख लेगा तो क्या यहाँ का नागरिक हो जाएगा? ये तो आप उनसे पूछिए ना, पूजा जी से पूछिए कि ठीक है वो खोरठा में बात कर लेगा, अचिल का रोटी खाने लगेगा, अब बरद खुटा बोलने लगेगा, तो उसको आप झारखंडी का मान्यता दे दीजिएगा? पूछिए उनसे, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए था ना। देखिए, ये लोग खुद दिग्भ्रमित हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब साधारण सी बात है कि मैंने सुना कि वो पूर्णिमा मैडम के बारे में बोल रही थी। अरे भैया, उनका नैहर मान ली बलिया में, उनकी शादी धनबाद में हुई, वहाँ से वो लोग आए, उनके हस्बैंड का भी तो आदरणीय बड़े भाई स्वर्गीय नीरज सिंह का भी टाइटल नीरज सिंह टाइटल लगाए, तो वो कहाँ से सिंह टाइटल छोड़ सकते हैं? ये यहाँ पे कुछ हटेगा तब ना, क्या बोला जाए। अब बोले ना कि दिग्भ्रमित है लोग, जितना अब कुछ लोग हो कर। अभी तो मैंने सुना था एक चैनल में कि एक आंदोलनकारी बोला था, भाई मुख्यमंत्री बताइए ना, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर कौन राज्यपाल में राष्ट्रपति में होता है? मैंने सुना था एक चैनल, एक आंदोलनकारी बोल रहे थे उनके हिसाब से मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सामने कोई पावर नहीं है। तो वैसे ही लोग तो इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं। कभी आपने जयराम के मुंह से हल्का बात नहीं सुना होगा, लेकिन उनके अगल बगल जो है, अब क्या बोला जाए। जयराम महतो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। 45 मिनिमम चाहिए, 44-45 विधान 41 माने झारखंड में 3-4 को हमेशा भागते रहते हैं कि हम 45 छोड़ के चलते हैं। 45 चाहिए आपको विधायक बनने के लिए मिनिमम। उतने सीटों पे चुनाव लड़ूंगा जितना सीटों पे हमें बहुमत मिल जाएगा। एगो भोजपुरी में कहावत बा, गाछे कटहर ओटे तेल, समझ नहीं? मैंने वो जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी जितना महतो नेता लोग कहाँ जाए लोग? मतलब एक समुदाय के नेता है, मतलब एक सिर्फ महतो के नेता है। मैक्सिमम तो कहते हैं कि मैं सिर्फ महतो का नेता नहीं हूँ। झारखंड राज्य का बंटवारा किसके लिए हुआ था? आदिवासियों मूलवासियों के लिए। कई को आदिवासी देखते हैं आप उनके साथ। अगर उनमें जयराम जी अब पार्टी बना लिए ना जी, पहले छात्र संगठन था, अब पार्टी बना लिए। बोले पार्टी बनाई तो बोले जो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए आंदोलनरत हैं, बोले एक बार उसमें किसके पास से खड़ा होते हैं? बोल सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल मुंह से नहीं निकलेगा। बोले 27% ओबीसी आरक्षण के बारे में, मुंह से नहीं निकलेगा। उतना सच्चा राजनीतिक है तो बोले ना कि हाँ कुर्मियों को मिलना चाहिए हक, बोलेंगे, किसी कीमत पे नहीं बोलेंगे। बात करते हैं लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए। आप पब्लिक को बुरा समझते हैं। अगर सब पब्लिक 24 आते हैं तो इंतजार कीजिए ना महोदय, 24 आने दीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, लोकसभा राज्यसभा सब लड़ ले, शुभकामना है मेरे साथ। मेरे लिए छोटा भाई है मेरा। लेकिन देख रहे हैं कितना है। मैंने तो कहा था ना कि डुमरी लड़ जाए ना, आईवास हो जाएगा।
क्या नहीं डुमरी लड़ रहे हैं? ठीक है, डुमरी आदरणीय ओरिजिनल टाइगर जगन्नाथ महतो के मरने से देहांत से खाली हुआ था। रामगढ़ क्यों नहीं लड़ गए? लड़ जाते एकदम कि ये अब बताइए, अब आप बात कर रहे हैं रामगढ़ में सुदेश महतो का पार्टी क्यों जीता? अगर जनभावना का मुद्दा था तो रामगढ़ में जीतना चाहिए था कि हेमंत को, क्योंकि हेमंत ने 32 भेजा था ना विधानसभा में और लोकसभा राजभवन में। हेमंत की पार्टी क्यों हारी वहां? और सुदेश महतो की पार्टी क्यों जीता? इसलिए जीता क्योंकि 32 जनभावना का मैटर नहीं था। चंद्रप्रकाश चौधरी ने 1985 पे साइन किया था, याद है ना आपको? रघुवर के समय में किस मुंह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उन्होंने वोट दिया? जबरदस्ती की बात करते, लोगों को गुमराह करते हैं। लड़ जाते आप रामगढ़ इतना बड़ा हित तो जी भीड़ है, कौन भीड़ है जो उनके साथ भीड़ दे रहे, जहां भी भाषण दे रहे हैं वहां भीड़ आप देख रहे हैं ना। लाइन मैंने कहा कि दिग्भ्रमित कर रहे, 24 का इंतजार कीजिए। हार्दिक पटेल भी राजनीति किए थे ना, याद है ना? देश भर में छा गए थे हार्दिक पटेल, याद है ना आपको? आज हार्दिक पटेल कहां है? 24 का इंतजार कीजिए, कई लोग हवा में उड़ जाए, नहीं दिखेगा आपको। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि 24 का इंतजार करिए। जो आप भीड़ ये देख रहे हैं जयराम महतो के साथ, आपको 24 पता चल जाएगा। क्योंकि आप हार्दिक पटेल को देख लीजिए, किस तरह से गुजरात में वो उनके साथ भी भीड़ हुआ करती थी, उड़ गए ना। इसी तरह 24 में भी वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।